जय श्री राधे। आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सुहाग हमेशा यूं ही बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ सर्वप्रथम सुनते हैं श्री गणेश जी कथा, क्योंकि श्री गणेश की कथा के बगैर कोई भी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। श्री गणेश कथा के बाद सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया माई सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की मांग कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माई ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया माई बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ वैसा ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। अब सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर बाद में भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला निवाला अपने मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से ये सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है।
छठे नंबर की भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत निकालकर उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो हे चौथ माता, जैसे आपने करवा को सुहाग दिया, वैसे ही सब कथा सुनने वाली माताओं बहनों का सुहाग की लंबी उम्र करना और हमेशा उनका सुहाग बनाए रखना। तो ये थी आज की करवा चौथ व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचता रहे। अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।